हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 8वीं हिंदी सुगम भारती। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सुगम भारती चैप्टर नंबर 6 और प्रेमचंद जी चले गए पहली इकाई। ठीक है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? और प्रेमचंद जी चले गए। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले हम परिचय जानेंगे बच्चों, उसके बाद उनकी कृतियाँ जानेंगे, गद्य संबंधी जानेंगे बच्चों। उसके बाद चैप्टर रीड करूँगी, जहाँ भी कठिन शब्द आएंगे या पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कराऊंगी। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 16 पर जो एक्सरसाइज दी गई है, यानी कि स्वाध्याय जो दिया गया है, वो भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्या है? आज का हमारा चैप्टर है प्रेमचंद जी चले गए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। रामकुमार वर्मा जी का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का परिचय जान लेते हैं बच्चों। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1905 में हुआ था और मृत्यु इनकी 5 अक्टूबर सन 1990 में हुआ था। जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। और प्रमुख कृतियां जान लेते हैं बच्चों इनकी। प्रमुख कृतियां हैं चित्ररेखा, जौहर, अभिश्राप, वीर हमीर काव्य संग्रह है, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी एकांकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचन, आलोचना, एकलव्य, अहिल्या नाटक आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता था। बात सन 1935 की है। यहाँ पर कह रहे हैं लेखक जी राम कुमार वर्मा जी की बचपन से ही स्टेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता था। और ये बात कब की है? 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया था। कौन से स्टेशन पर चला गया था बच्चों? प्रयाग स्टेशन पर चला गया था। अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक सज्जन उतर रहे थे। तीसरे डब्बे में एक सज्जन जो थे वो उतर रहे थे। तीसरे डब्बे में यानी कि सामान्य दर्जे का जो डिब्बा होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफार्म पर आगे बढ़ रहे थे। अपना जो बिस्तर था वो अपनी बगल में दबाए हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। कहाँ पर? प्लेटफार्म पर आगे बढ़ रहे थे। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक रामचंद्र जी हैं। जब वहाँ पास जाते हैं बच्चों, उनके पास जाते हैं, तो मैंने देखता हूँ कि और कोई नहीं है। वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि उपन्यासकार जो रामचंद्र जी थे। ठीक है, कौन थे? रामचंद्र जी थे। मैं आगे बढ़कर बोला, बाबूजी आप? यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ के उनको बोलता हूँ कि अरे आप यहाँ पर? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। ठहाका लगाया यानी कि खिलखिलाकर हंसना। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास यानी कि जोर की हंसी से सारा स्टेशन क्या हो जाता है बच्चों? गूंज उठता है। आगे देख लेते हैं। कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, तुम कहाँ? जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ के वो मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। तकल्लुफ यानी कि बिना किसी शिष्टाचार के वो मेरे घर चले आते हैं। इतने बड़े साहित्यकार, वो इतने सरल और सौम्य हैं कि उनके जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते थे। अब बच्चों इतने सरल था उनका स्वभाव, बहुत अच्छा था, सीधे साधे से थे। मतलब उनको घर ले जाने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे पैदल नहीं जाना है, गाड़ी से जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही सीधे साधे थे, उनके साथ वो चल पड़ते हैं। उनका अट्टहास इतना आकाश व्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें घुल जाता है। आकाश व्यापी यानी कि आकाश भर में फैलने वाला। उनका जो हंसी थी वो आकाश भर में फैलने वाली थी बच्चों। और विषाद यानी कि निराशा, यानी कि निराशा कहीं दूर चली जाए, वातावरण से दूर चली जाए, इस तरह से उनकी हंसी हंसते थे वो। कौन?
मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अभिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। यानी कि वो बताते हैं कि वो हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अभिवेशन में भाग लेने के लिए कहाँ पर आए थे? प्रयाग आए हुए थे। अंडरलाइन कर लीजिए पूरी लाइन को। पूछा जाएगा प्रयाग क्यों आए थे, तो हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अभिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो एकेडमी, हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अभिवेशन के लिए कहाँ गए थे, तो प्रयाग गए थे। इस तरह से लिख सकते हैं आप उत्तर। ठीक है, 11 बजे, दिन में 3 बजे तक वो उसमें सम्मिलित होते थे। यानी कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक उस प्रोग्राम में वो सम्मिलित होते थे। किंतु प्रातः काल से ही उसमें भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था। लेकिन सुबह से ही जो मिलने वाले लोग थे उनका आना जाना शुरू हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता। यानी कि सुबह से चालू होता था मिलने जुलने वालों का और रात 11 बजे तक चलता ही रहता था। जब वो बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वो एक कहा लगाते जिसमें श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए भी उत्सुक हो उठते थे। ठीक है बच्चों, जब वो सुनाने के लिए खड़े होते थे, कुछ बोलने के लिए खड़े होते थे, जो सुनने वाले लोग होते थे, श्रोतागण यानी कि सुनने वाले जो लोग होते थे, बहुत उत्सुक हो जाते थे। फिर कहते थे, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो आप कहूँ कि आप आँखों में काम कीजिए, कानों से नहीं। तो कहते थे आप आँखों से काम कीजिए, कानों से मत कीजिए। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। आप कहते थे आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी ज़िंदगी तो सपाट मैदान है, इसमें कितने खदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे हैं, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम घनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। यानी कि जब पढ़ता था तो एक वकील साहब के लड़के थे, उनको पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। कितने रुपए मिलता था बच्चों? अंडरलाइन कर लीजिएगा। 5 रुपये उनको महीने का मिलता था। 2 रुपये में अपना गुजारा करता था। कितने रुपए में गुजारा करता था? 2 रुपये में गुजारा करता था। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। 3 रुपये घर भेज देता था। कितने रुपए घर भेज देता था? 3 रुपये घर भेज देता था। उसी समय मैंने तलीम, होश, रुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया कि आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। जब कुछ होश आना यानी कि जब कुछ समझदार हुए तो उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्हें हिंदी के लिए बुला लिया गया था। बच्चों का समय था जब मैं उनके पास चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्तियों अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। अब यहाँ बता रहे हैं कि वो अपनी प्रेस कॉपी तैयार कर रहे थे। वो आए, पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करने के लिए ठीक कर रहा हूँ। यानी कि अपनी कविताओं को प्रकाशित करने के लिए उसे ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा साहित्यिक भवन, प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। तो कहते हैं मैं अपनी कविताओं को कहाँ प्रकाशित करने के लिए भेज रहा था? साहित्य भवन। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। प्रयाग जो है उसे प्रकाशित करने के लिए आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। वो कहते ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। बच्चों ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वह संग्रह रूप राशि के नाम से उनकी सरस्वती प्रेस बनारस में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ पे बता रहे हैं वो रूप राशि के नाम से वो सरस्वती प्रेस में प्रकाशित हुआ। कहाँ पे? बनारस में। अंडरलाइन कर लीजिए पूरी लाइन को, आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पैराग्राफ से। ठीक है, जिस दिन वो जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की थी। जब वो जाने वाले थे बच्चों, उस दिन उनकी पत्नी ने क्या तैयार किया था? खीर तैयार किया था। किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन रात 11 बजे तक भी मैंने उनका इंतजार किया, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ।
लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी थी। परेशान होकर उनकी पत्नी ने, लाचार होकर बेचारी उनकी पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी थी और खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया था। और खीर का जो कटोरा था ना बच्चों, उसे भी संभाल कर उन्होंने रख दिया था उनके कमरे में। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे तो भोजन करेंगे। तो वो सोच रही थी जब वो प्रेमचंद जी आएंगे तो भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए थे। सुबह उठते हैं तो देखते हैं वो प्रेमचंद जी सुबह चले गए थे अपना सामान लेकर। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ गए थे। वह पर्चा इस प्रकार था। वो कहते हैं, लेखक बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले जाते हैं और टेबल पर एक पर्चा जो है चिट्ठी लिखकर छोड़ देते हैं। क्या लिखे रहते हैं चिट्ठी पे देखते हैं, आइए बताती हूँ मैं आपको। प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर गायब रहा। अब कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं दिन भर गायब रहा। मेरे वक्त पर ना आने से तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। अब वो कहते हैं प्रेमचंद जी, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी जो थी उन्हें बहुत तकलीफ हुआ होगा, परेशानी हुआ, लाचार था। रात 2 बजे लौट कर आया हूँ। रात 2 बजे मैं लौट कर आया था। तुम लोग सो रहे थे, जगाना ठीक नहीं समझा। वो कहते हैं कि मैंने जगाना ठीक नहीं समझा, रात को 2 बजे में आया था। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी थी। कहते हैं कि बहू रानी ने थाली परोस कर रखी थी। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। अब वो बताते हैं कि खीर बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन गर्मी के कारण जो थी वो सुबह तक खीर जो था, वो दूध जो था वो फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ली थी, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, वो खुश रहें। फौरन जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, वगैर मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये सारी बातें बताते हैं। तो चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। चलिए, चैप्टर से रिलेटेड जो कठिन शब्द आए हैं और जो स्वाध्याय आया है, यानी कि पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए पहले हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। शब्द वाटिका यानी कि तकल्लुफ करना, यानी कि शिष्टाचार, औपचारिकता। अट्टहास यानी कि जोर की हंसी या ठहाका। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। निहायत यानी कि बहुत। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसके स्वाध्याय देख लेते हैं। तो सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करनी है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम पूर्ण करेंगे कृतियाँ। प्रेमचंद जी की विशेषताएं हमें लिखनी है। 4 बॉक्स आपके सामने है, तो ये कंप्लीट करना है आपको। चलिए लिखते हैं इसका उत्तर हम। तो प्रेमचंद जी की विशेषताएं थी, विश्वविख्यात कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, सरल आदमी थे और भोलापन था उनके अंदर। ठीक है, क्या कहता बच्चों? विश्वविख्यात कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, बहुत सरल आदमी थे वो, और भोलापन था उनके स्वभाव में। ठीक है, ये थी इनकी विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कारण लिखना है आपको। प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे, क्या कारण था? दूसरा है, लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे, वो लिखना है। उसके बाद प्रेमचंद जी लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी, क्या कारण था? ठीक है, वो तीनों कारण आपको लिखने हैं यहाँ पर, एक एक करके। चलिए देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। क्यों आए थे? प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे कारण उनको हिंदुस्तानी एकेडमी में वार्षिक अधिवेशन में भाग लेना था। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक कविताओं को प्रेस कॉपी बना रहे थे। लेखक कविताओं को प्रेस कॉपी बना रहे थे, कारण है उनको कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराना था। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी गई खीर क्यों खाई थी? तो प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी गई खीर कारण खाए थे कि उन्हें लगा कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से लेखक की पत्नी का दिल भी दुख ना जाए, इसलिए उन्होंने फटे हुए खीर की दूध, जो खीर था फट गई थी, दूध उसका फट गया था, तो भी उन्होंने उस खीर को खाया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। नंबर 1 है, सुबह उठकर लेखक ने क्या देखा?
क्वेश्चन नंबर 2 है लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। वीडियो पॉज करके इसके उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हम। तो आपका पहला क्वेश्चन है सुबह उठकर लेखक ने क्या देखा। तो उत्तर है सुबह उठकर लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो लेखक का काव्य संग्रह रूप राशि नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है मुझे ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए।